24 अगस्त से शुक्र का होगा कन्या राशि में गोचर। इन राशियों की चमकेगी किस्मत। जानें क्या आप पर भी मेहरबान होंगे शुक्र। मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे शुक्र की। शुक्र ज्योतिष में विलासता के कारक है, शुक्र लग्जरी के कारक हैं, शुक्र कलयुग में देने वाले ग्रह हैं, इन्हें दैत्य गुरु कहा गया है। और शुक्र की दशा जो है वो सबसे लंबी होती है, महादशा 20 साल चलती है शुक्र की। और यदि शुक्र शुभ गोचर में आ जाते हैं तो वो आपको डेफिनेटली उसके अच्छे परिणाम मिलते हैं। 24 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में आ जाएंगे। कन्या राशि शुक्र के मित्र बुध की राशि है। बहुत सारे वीडियोस में आपको सुनने को मिल सकता है कि शुक्र नीच हो जाएंगे। डेफिनेटली नीच होंगे, लेकिन बहुत सारी राशियों को इसका फायदा भी होगा। कोई भी प्लेनेट जब उसकी हम गणना करते हैं तो 6 फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, जिसको हम षडबल बोलते हैं। स्थान बल होता है, काल बल होता है, चेष्टा बल होता है, नैसर्गिक बल होता है, दिग्बल होता है। इन सारे बलों को मिलाकर उसका बल निकाला जाता है। सिर्फ उच्च या नीच को देखकर ही उसकी गणना नहीं की जाती। तो यहाँ पर गोचर में जब प्लैनेट आते हैं तो उसकी गणना थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से की जाती है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कौन सी ऐसी 9 राशियां हैं जिनके लिए शुक्र नीच होने के बावजूद अच्छे रिजल्ट करेंगे। तो सबसे पहली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए शुक्र पंचम भाव में आ जाएंगे। पंचम क्या होता है? पंचम आपकी कुंडली में जो होता है वो इजी गेन्स का भाव होता है। पंचम को सुप्त भाव कहा जाता है। पंचम बुद्धि विवेक होता है। पंचम से आपका पार्टनर आता है। पार्टनर यानी कि जो निश्चल प्रेम है वो पंचम से आता है। और शुक्र रोमांस के कारक हैं। यहाँ पर कुंडली देखिए जो 2 राशि की लगी हुई है आपके सामने। यहाँ पर शुक्र पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर पंचम के सारे अच्छे फल करेंगे। शुक्र चूंकि वृषभ राशि के लिए राशि के भी स्वामी हैं, राशि के स्वामी होकर पंचम में गोचर करना जो त्रिकोण का भाव है अच्छा है, आपको वृद्धि देंगे। क्योंकि यहाँ पर दृष्टि 11वें भाव के ऊपर जा रही है। 11वां भाव आपकी एलिवेशन का भाव है, आपकी आय का भाव है, आपकी तरक्की का भाव है। शुक्र यहाँ पर आपको डेफिनेटली वृद्धि देंगे। ये आपके लिए गोचर अच्छा है। संतान नहीं है तो संतान का फल मिल सकता है। संतान है तो संतान पक्ष से अच्छी खबर आ सकती है। अपने पार्टनर के साथ अच्छा समय बिता सकते हैं यदि आपका कोई पार्टनर है। यदि नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि शुक्र की यहाँ उपस्थिति आपकी लाइफ में किसी ना किसी की एंट्री करवा दे, भले ही आप मेल हैं या फीमेल हैं। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्र यहाँ पर देखिए चौथे भाव में गोचर करेंगे। चौथा भाव आपका जो होता है वो सुख स्थान होता है। चौथे भाव से हम लाइफ में जितनी भी एसेट खुद बनाते हैं वो चौथे भाव से देखी जाती है। भले ही वो मकान हो, भले ही वो गाड़ी हो, कोई एसेट्स हो, किसी भी तरह की कोई प्लॉट हो सकता है, वो सारा चौथे भाव से आता है। आपकी मदर जो है वो चौथे भाव से देखी जाती है। मदर के बारे में चौथे भाव से गणना की जाती है। यहाँ पर आपको इन सारे विषयों से संबंधित फल अच्छे मिलेंगे मिथुन राशि के जातकों को। चूंकि शुक्र यहाँ पर चौथे भाव में रहेंगे, दशम को दृष्टि देंगे। दशम के ऊपर शुभ प्रभाव आ जाएगा। दशम क्या है? आपका कारोबार है, दशम आपकी नौकरी है, दशम आपका फ्रीलांस का काम है। कोई भी आप कर्म करते हैं वो दशम से देखा जाता है। जब इस भाव के ऊपर शुक्र की दृष्टि आएगी तो डेफिनेटली उसके आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। अगली राशि जिसको इसका अच्छा फायदा होने जा रहा है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के जितने भी जातक हैं 30 से लेकर 50 साल की उम्र के, उनके ऊपर शुक्र की महादशा चल रही है। और शुक्र यहाँ पर तीसरे भाव में बैठकर 9th हाउस को देखेंगे। 9th हाउस आपका भाग्यस्थान होता है। भाग्यस्थान को एक्टिव करेंगे। आप देखिए कर्क राशि की जो पत्रिका है आपके सामने, यहाँ पर शुक्र तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं और 9th को एक्टिवेट कर रहे हैं। 9th से जो है वो भाग्य देखा जाता है, 9th से धार्मिक यात्रा देखी जाती है, आध्यात्म देखा जाता है। तो इन सारे विषयों में आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और तीसरा भाव चूंकि पराक्रम का भाव है, आप में डिटर्मिनेशन बढ़ेगी। आप कोई भी फैसला करेंगे वो पूरी जो है वो कन्विक्शन के साथ करेंगे। इसके साथ साथ आपको भाई का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि तीसरा भाव आपके भाई का भी भाव होता है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए शुक्र का गोचर अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर ये गोचर दूसरे भाव में होगा। दूसरा भाव आपका धन भाव होता है, आपका कुटुंब भाव होता है। दूसरे भाव से आपकी फैमिली का विचार किया जाता है। यहाँ पर इन सारे विषयों में आपको जो है वो शुक्र लाभ देंगे। शुक्र धन भाव में आ जाए तो वैसे ही आपको धनी कर देते हैं, क्योंकि शुक्र एक ऐसे प्लैनेट है जब कोई धन का योग बनता है तो उसमें शुक्र की इन्वॉल्वमेंट उसको विपुल धन योग में कन्वर्ट कर देती है। मान लीजिए किसी की कुंडली में 11वें भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी और गुरु साथ में बैठे हैं तो वो धन योग बन जाता है। लेकिन यदि उसमें शुक्र भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, चंद्रमा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो विपुल धन योग हो जाता है। ये जो है वो शुक्र की पावर है
पैसे के मामले में। तो यहाँ पर जब धन भाव में आएंगे तो डेफिनेटली धन में वृद्धि करेंगे। अष्टम को देखेंगे, अष्टम आपकी सीक्रेसी का भाव है, अष्टम आपकी रिसर्च का भाव है। उन सारे लोगों को फायदा होगा कर्क राशि के जिनका सिंह राशि के जिनका काम रिसर्च से जुड़ा हुआ है। रिसर्च से जुड़े हुए व्यक्तियों को जिनका काम विश्लेषण करना होता है, एनालिटिक का काम है जिनका, उनको डेफिनेटली शुक्र की ये पोजीशन जो है वो फायदा पहुंचाएगी। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के ऊपर से ही जो है वो शुक्र का गोचर होगा। आप देखिए यहाँ पर कन्या राशि की कुंडली है, आपके चंद्रमा के ऊपर से ही शुक्र का गोचर हो रहा है। शुक्र यहाँ पर सप्तम को देख रहे हैं। सप्तम आपके पार्टनर का भाव होता है, भले ही आप मेल हैं या फीमेल हैं, लाइफ पार्टनर सप्तम से ही देखा जाता है। और शुक्र शादी के कारक ग्रह हैं। जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी शादी हो सकती है। जिनका वाइफ के साथ कोई तालमेल में गड़बड़ चल रही है वो तालमेल सुधर सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर आएंगे तो आपको थोड़ा सा रोमांटिक भी कर देते हैं। क्योंकि चंद्रमा के ऊपर से शुक्र का गोचर, शुक्र की जो नेचर है, रोमांस के कारक हैं, वो उसका प्रभाव आपके चंद्रमा के ऊपर आता है। चंद्रमा आपका मन होता है, वो आपको प्रभाव देते ही देते हैं। और यहाँ पर यदि आपके पार्टनर की हेल्थ को लेकर इशू है, वहाँ पर भी राहत डेफिनेटली मिल सकती है, क्योंकि ये शुभ दृष्टि है। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है तुला राशि। तुला राशि शुक्र की अपनी राशि है। यहाँ पर देखिए तुला राशि से शुक्र 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र एक ऐसे इकलौते ग्रह है जिनको 12वें जाने का दोष नहीं लगता, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शुक्र की मीन राशि जो है वो 12वें भाव में आ जाती है। और शुक्र यहाँ पर मीन राशि में उच्च के हो जाते हैं। जहाँ पर जो उच्च राशि है शुक्र की वो मीन राशि है, वहाँ पर शुक्र उच्च के हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर शुक्र को 12वें का दोष नहीं लगता। लग्नेश तुला राशि के लिए शुक्र है, यानी कि राशि के स्वामी हैं, और 12वें भाव में है। 12वां भाव आपकी विदेश यात्रा का भाव होता है, 12वां भाव खर्चे का भाव होता है, 12वां भाव मोक्ष का स्थान होता है। तो विदेश यात्रा से संबंधित आपको अच्छा फल मिल सकता है। शुक्र यहाँ पर बैठेंगे तो छठे को देखेंगे। जिनके ऊपर कर्ज की स्थिति है वहाँ पर कर्ज से राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। जिनके ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा है वहाँ पर कोर्ट केस में राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। जिनको फिजिकल प्रॉब्लम है, यानी कि शारीरिक समस्या है, कोई बीमारी है, उनको वहाँ पर थोड़ी सी इस मामले में राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। ये आपको शुक्र के 12वें जाने का फल मिलेगा। और अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शुक्र का ये गोचर अच्छा है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर शुक्र 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव आपकी आय का भाव है, आपकी एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है। इच्छाएं यहीं से देखी जाती हैं और शुक्र इच्छाओं के कारक हैं। यहाँ पर आएंगे तो इच्छाओं को जागृत करेंगे, उसको पूरी करने के लिए आप मेहनत करेंगे, जिसका आपको अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पर शुक्र पंचम को देखेंगे। जिनका रिश्ता नहीं होगा उनका रिश्ता हो सकता है। पंचम चूंकि निश्चल प्रेम का भाव होता है, पंचम हायर स्टडीज का भाव है, पंचम सुत भाव है। संतान पक्ष से आपको अच्छी खबर आ सकती है यदि आप मैरिड हैं और आपकी संतान है। यदि नहीं है तो संतान का सुख मिल सकता है। और इसके अलावा बुद्धि विवेक आपका एक्टिव रहेगा, यानी कि आप कोई भी फैसला करेंगे इस अवधि में पूरे बुद्धि विवेक के साथ करेंगे। अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों को शुक्र के इस गोचर का डेफिनेटली बहुत फायदा होगा, क्योंकि मकर राशि के जातकों के लिए शुक्र यहाँ पर 9th हाउस में गोचर करेंगे। 9th हाउस में देखिए कन्या राशि पड़ी हुई है, और कन्या राशि के ऊपर से 9th हाउस के ऊपर से शुक्र का गोचर भाग्य को जागृत करने वाला होगा। ये भाग्य का स्थान है, ये आध्यात्म का स्थान है। शुक्र यहाँ पर बैठेंगे तो तीसरे भाव को देखेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, भाई के साथ आपका तालमेल बेटर करेंगे। भाई की हेल्थ को लेकर जो इशू है कोई ना कोई, तो वहाँ पर हो सकता है कि उनको राहत मिलती हुई नजर आए। कोई भी आप प्रोजेक्ट करेंगे इस अवधि में तो डेफिनेटली वो प्रोजेक्ट आपको सक्सेसफुल होता हुआ नजर आएगा। वो आप अपनी टाइमलाइन के मुताबिक उस प्रोजेक्ट को जो है वो पूरा कर पाएंगे। ये आपको शुक्र के 9th हाउस के गोचर का फल मिलेगा। यहाँ पर अगली राशि जिसको इसका फायदा होने जा रहा है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए हालांकि शुक्र अष्टम में गोचर करेंगे, लेकिन अष्टम का गोचर भी 12वें की तरह शुक्र का अच्छा होता है, और वो आपको डेफिनेटली उसका अच्छा फल मिलेगा। यहाँ पर शुक्र बैठकर धन में वृद्धि करेंगे, क्योंकि दृष्टि दूसरे भाव पर रहेगी जो धन का भी भाव है और कुटुंब का भी भाव है। इसलिए शुक्र की स्थिति का आपको कुंभ राशि के जातकों को भी बहुत फायदा होने जा रहा है। खासतौर पर जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं उनको इसका खास लाभ होगा। और यहाँ पर जिनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति कमजोर है, शुक्र अस्त है, शुक्र राहु केतु एक्सिस में है, शुक्र सूर्य मंगल के एक्सिस में है, कहीं पर भी जैसे भी कोई कमजोरी है या पीड़ित है, तो यहाँ पर शुक्र के 2 उपाय डेफिनेटली जरूर करिए। यदि आप मैरिड हैं तो आपकी वाइफ जो होती है, आपका लाइफ पार्टनर होता है, आपकी जो पत्नी होती है वो शुक्र होती है, उनको खुश रखिए, उनको थोड़ा थोड़ा सरप्राइज देते रहिए। इसके अलावा शुक्रवार के दिन गौ माता की सेवा करिए। गौ माता को पेड़ा डाल सकते हैं, गुड़ डाल सकते हैं, चारा डाल सकते हैं। ये शुक्र का बहुत अच्छा उपाय होता है। जाते जाते ये शुक्र के उपाय आपके लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।